हम एक बहुत ही हैपनिंग किस्म की जगह पे मौजूद है, जो कि पार्क भी है और सॉर्ट ऑफ एडवेंचर पार्क भी है। हम मौजूद है जी सफारी पार्क में। मैं इस वक्त अंदर आ चुकी हूँ। सोनिया और मलका को नहीं पता कि मैं अंदर आ गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उनको चुपके से हाथ लगाने की। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों को पता चल चुका है। हम लोग इस वक्त और ऊपर जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सफारी, जिसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा चेक करें। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतने सालों से कराची में रहते हुए मुझे ये स्पॉट नहीं पता था। लाइव जुरासिक पार्क की फीलिंग जो है ना, मुझे यहाँ आकर आई। दिस वाज अमेजिंग। ये मुझे लग बहुत क्यूट रहे, मैं इनको प्यार कर लूँ। अच्छा, ये शुरू तो हुआ था 1970 में एज अ जू। उस वक्त कराची के अवाम के लिए एक वाहिद सफारी का एरिया जो है वो क्रिएट किया गया था। और मज़े की बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच है। ये भी नहीं कि कोई आउटस्कर्ट्स में जाके बनाया गया हो। उसके बाद जी प्रोग्रेस करता गया, बढ़ता गया। फिर यहाँ एक्टिविटी शुरू हुई। इसमें डाइनो पार्क भी है, सफारी फ्लाई भी है, जो कि प्रॉब्ली आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इतनी हैपनिंग जगह है और हम आपको ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। चले मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम सफारी के जू एरिया में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ कुछ जानवर हैं जी जू में, उनसे मिलते हैं और देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं, ये शटल सर्विसेज होती है जो आपको यहाँ लेकर आती हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है, तो आई प्रेफर कि आप इस तरह की शटल बसेस में आया करें। मैं इस वक्त अंदर आ चुकी हूँ। सोनिया और मलका को नहीं पता कि मैं अंदर आ गई हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ उनको चुपके से हाथ लगाने की और टच करके भागाऊंगी। हाय बेबीज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन दोनों को पता चल चुका है। दोनों ने देख लिया है एंड देयर एक्नॉलेजिंग। और इससे पहले कि ये मेरे पास आके मुझे उठा के लेके जाएं, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अच्छा जी, मेरे पीछे जो आप ये दो हाथी देख रहे हैं, एक सोनिया और एक मलका। तो सोनिया और मलका जो है वो तंजानिया से यहाँ लाए गए थे 2009 में। और तब सोनिया जो थी वो 7 साल की थी और मलका जो थी वो आई थिंक 4 या 5 साल की थी। तो अब ये कुछ 15, 16, 17 साल के हैं और ये यहीं रहते हैं। इन्होंने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए हाथी जो है वहाँ से खोल के यहाँ ले आए हैं। ओह माय गॉड, ये एयर ब्लो कर रहा है मुझ पे। और हम इनको जो है केले खिलाते हैं। वैसे ये लोग केले भी खाते हैं, तरबूज भी खाते हैं और शकरकंदी भी खाते हैं। तो इस वक्त हम इनको केले खिला रहे हैं। और ये सोनिया है और ये मलका है। मलका थोड़ी दूर है। सोनिया ये ले लो बेटा, ये लो। मलका तुम भी ले लो। अब मैं यहाँ से और जानवरों की तरफ चलती हूँ, लेकिन इससे पहले इनको बाय बाय कर देते हैं। बाय सोनिया, बाय मलका। अच्छा जी, अब हम हाथियों के पास से आगे आ चुके हैं और अब हम दूसरे जानवर की तरफ जा रहे हैं। और ये दूसरा जानवर कौन है? दिस इज चीतल। चीतल इज एक्सिस। ओके जी, चीतल के पास चलते हैं। चीतल बहुत क्यूट एंड शीतल लग रही है मुझे। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अच्छा जी, इस वक्त हम चीतल के पास मौजूद हैं। एक्सिस बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इंसानों से या तो डरते हैं, क्योंकि यहाँ इनको बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, बिल्कुल जिस तरह उनको एक जंगल में जो मिलता है। तो ये लोग शायद इतने ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हैं। तो हमारी ज़रा सी आवाज़ से आप देख रहे हैं वो सारे जाके पीछे जाके छुप रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब हम बिल्कुल आवाज़ ना करें और उनके पास, उनके करीब जितना जा सकते हैं पहुँच जाएं।
वक्त इन सब की अटेंशन जो है ना वो मुझ पे है और मेरी अटेंशन उन पे है। हम एक दूसरे को आंखों आंखों में घूर रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आने को तैयार नहीं और मैं उनके पास जा नहीं सकती। कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ी फ्रेंडली वाइब मुझसे लें ताकि वो मेरे पास आ जाए। अच्छा जी, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जाने तक ये टूट जाएगा और ये सब बाहर भाग जाएंगे। सो आई बेटर नॉट ट्राई दिस। अच्छा भाई, इस वक्त हम फेलो डियर्स के बीच में से निकल रहे हैं। अभी हम चीतल के पास से आए हैं और मेरे आसपास लेफ्ट और राइट इस वक्त हिरन ही हिरन है और बड़े खूबसूरत किस्म के हिरन हैं। आप उनके ज़रा सीन देखें। अच्छा जी, इस वक्त हम जा रहे हैं, कोई यहाँ VIP स्पॉट है। हम जानवरों के बीच में से, ज़ू के एरिया में से निकल के उस VIP स्पॉट पे जा रहे हैं जो कि यहाँ का हाईएस्ट स्पॉट है और मैंने सुना है कि वहाँ का कोई नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत है। तो पहले वहाँ चलते हैं, नज़ारा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम हाई स्पॉट पे पहुँच गए। थोड़ा सा अब मुझे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, 1 मिनट आई। और यहाँ से जी हम VIP स्पॉट पे जा रहे हैं और VIP स्पॉट पे चल के देखते हैं कैसा नज़ारा है जी। थक गए क्योंकि हम लोग मैदानी लोग हैं, हम पहाड़ी लोग नहीं हैं, तो इस तरह चढ़ते हुए हम थक जाते हैं। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त और ऊपर जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सफारी, जिसमें आपकी जिस्मानी फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती है और बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि रॉकी रास्ता है। तो उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा रॉकी है। हम काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ट्रैक है जी ऊपर, लोग उसमें वॉक भी करते हैं। अच्छा जी, फ्रेश एयर की बात ही और है, मज़ा आ रहा है। कराची में रहते हुए आपको इतनी मज़े की फ्रेश एयर मिल जाए, बस पीछे से कुछ फ्लैट्स का सिनेरियो हट जाए तो मज़ा ही आ जाए। अच्छा जी, मैं इस वक्त इस स्पॉट पे पहुंची हूँ। सीरियसली इस स्पॉट पे मैं इतने सालों से कराची में रहते हुए मुझे ये स्पॉट नहीं पता था और आई एम सो हैप्पी आई एम एक्सप्लोरिंग दैट विद ऑल ऑफ यू। जरा आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा चेक करें, दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी है तो एक धुंध का सा भी समा है और ठंडक भी लग रही है और मज़े की जगह भी है। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है मैं किसी पहाड़ी इलाके में आ गई हूँ। इस वक्त अंधेरा होने वाला है तो ये इसकी नेचुरल ब्यूटी साइड है। इस सफारी पार्क में एडवेंचरस साइड भी है, वहाँ पे बहुत मज़े के एडवेंचर्स हैं। तो अब थोड़े अंधेरे में हम वो एडवेंचर्स करने जा रहे हैं। कम अलॉन्ग। जी, अभी हम जिप लाइन करके आए हैं, बड़ा मजा आया, बहुत मजे की फैसिलिटी आपको जरूर करनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी एंटरटेनिंग। लेकिन अब हम मौजूद है डायनो सफारी पार्क के सामने, जो कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक कराची में नहीं थी। ये चीज़ इनॉग्रेट हुई है अगस्त में और अगस्त 2023 में, और मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब है क्या यहाँ पर और इतनी ख़तरनाक सी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, कहाँ से आए हैं डायनासोर, कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब हमें अंदर जाकर ही मालूम होगा। कम ऑन। मैं भी अंदर आ चुकी हूँ और पहला डायनासोर जो मुझे यहाँ दिखा है वो है मिस्टर इरिटेटर। इनका नाम इरिटेटर है क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग है। ये ऐसे ही खड़े रहते हैं और ऐसे ही हो करते रहते हैं। कुछ 110 मिलियन साल पहले ब्राज़ील में मिलते थे जी, और कहा जाता है कि शायद मछलियाँ खाते थे और ऐसे ही होते थे। बस डरा रहे हैं मुझे, मैं ज़रा इनसे बात करके देखती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? अरे सुन रहे हैं मेरी बात? चुप करके सुन रहे। ये फीमेल होगी ज़रूर, चुप करके सुन ही नहीं सकती। हाय, ऐसे ही करते रहते हैं आप सारा दिन? आप थकते नहीं है क्या? वो कह रहे नहीं थकता। चलिए जी, आगे और डायनोस एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन।
और जी कुछ मैनेजमेंट से बातें पूछी तो पता चला कि यहाँ कुछ 12 डायनासोर्स के अराउंड हैं और ये डायनासोर्स जो हैं इनकी सारी मशीनरी और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सारा जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया गया है। अच्छा, ये जो है मेंटेन करना आसान नहीं है और इनकी मेंटेनेंस का कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। इनको पानी नहीं लगाते, ये कॉटन से साफ़ होते हैं और इनको वीकली इनकी मशीनरी इनके अंदर ऑब्वियसली मशीनरी है, तो वो मशीनरी इनकी जो है वो वीकली उसको मेंटेन करना, उसकी ऑयलिंग करना, उसके पार्ट की मेंटेनेंस। यहाँ बाकायदा एक मेंटेनेंस रूम है और यहाँ पे इस वक्त जितने डायनासोर्स हैं जिनमें सेंसेस लगे हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो एकदम से अपना हाउ हाउ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें सेंसेस लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ कंट्रोल रूम से है मैनेज हो रही हैं। कुछ अराउंड 10 करोड़ से ऊपर का ये सारा सेटअप है और इसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये वो चीज़ें जो आप बाहर मुल्कों में देखने जाते थे, कुछ अराउंड $120 के अराउंड में एक इंसान का टिकट होता था, बच्चे शायद $80 के और यहाँ से ₹100 में यू कैन सी सो मैनी थिंग्स एंड आप वही सीन, वही सिनेरियो, वही जंगल इन्वायरमेंट, वही डायनासोर जो आप $120 दे के इंजॉय करते हैं वो आप यहाँ ₹100 में इंजॉय कर सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ ट्राइसेराटॉप के पास। इसके 3 हॉर्न्स हैं और ये कुछ नॉर्थ अमेरिका साइड पे होता था अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो। और एक्चुअली में इसको वॉरियर कहते हैं बिकॉज ये अपने हॉर्न से लड़ता है। इसके पास, जैसे बाकियों के पास आपने देखा होगा हॉर्न नहीं है, हाँ दे हैव बिग बॉडीज, लेकिन इसके पास हॉर्न है। लेकिन ये एक्चुअली क्यूट है। ये मुझे भी आंखें भी मार रहा था तो मुझे एक्चुअली इस पर प्यार आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हाँ ये मेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक ये हर्बीवोरस टाइप में है, ये कार्निवोरस टाइप में नहीं है। अच्छा जी, अभी मैं स्पाइनोसॉरस के पास मौजूद हूँ। स्पाइनोसॉरस की स्पेशल चीज़ ये थी कि इसकी अलग से एक एलिवेटेड सी स्पाइन निकली हुई है। ये आपको इजिप्ट और मोरक्को साइड पे जो है वो ज़्यादा मिलता था, मतलब हम लोग को तो नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग थे ही नहीं उस वक्त, लेकिन जब ये होता था तो ये उस साइड पे ज़्यादा होता था। अच्छा, ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये जो है ये लिविंग क्रीचर्स खाता था। ये कार्निवोरस है, कम्प्लीटली कार्निवोरस है और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का कार्निवोरस था अपने ज़माने में। अब तो बेचारा ऐसे ही खड़ा हो ये जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ सबसे मज़ेदार, सबसे ज़्यादा फेमस, जो कि सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, टी-रेक्स के पास, जो कि नॉर्थ अमेरिकन साइड पे ज़्यादा पाया जाता था, जिसके अंदर किंग ऑफ ऑल द लिजर्ड्स, किंग ऑफ ऑल द डायनासोर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल। आप इसके दांत देखें, 1 मिनट के चीर फाड़ के सब कुछ बराबर कर देगा। इतना स्ट्रॉन्ग ये डायनासोर था अपने वक्तों में। और मैं सिर्फ ये देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। ओके, उसको अच्छा नहीं लगा अपने बारे में इंट्रो, बट एनीवे मैं सिर्फ ये देख रही थी कि कितना ओरिजिनली इसको रेप्लिकेट किया है कि आप इसकी ब्रीदिंग तक देख सकते हैं। इसका स्टमक अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो आप वो एक्चुअली देख सकते हैं। बहुत ही इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको ना पता हो, जैसे बच्चे हैं, तो वो शायद ओरिजिनली समझे कि ये वाकई में रियल डायनासोर है। ये जो इतना लंबा सा आप डायनासोर देख रहे हैं, ये है मिस्टर रुयांग। ये चाइना में पाए जाते थे और ये सबसे जायंट डायनासोर्स में आता है। काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। इसकी 4 टांगे भी काफ़ी मजबूत हैं। इनफैक्ट मैं भी देख रही थी, इसके सेंसर्स इतने मज़े के इन्होंने लगाए हुए हैं और इतनी मज़े की इसकी मूवमेंट है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल। की इसकी वहाँ टेल हिल रही है तो पीछे वो दरख्त से टकरा रहा है और दरख्त भी हिल रहा है और इतनी ओरिजिनल लग रही है ये सारी फीलिंग। ये एक्चुअली अच्छा था, ये काफ़ी फ्रेंडली था, ये हर्बीवोरस था, ये वो नहीं था कि वो जानदार खाता हो या जानवर खाता हो।